अबे ये जी चाहे मानो जी चाहे ना मानो का किस्सा नहीं। तुम्हें एक ही तरीका मिला, एक ही उस्वा मिला। अगर नबी के उम्मती हो तो अल्लाह के रसूल के तरीके को आप अच्छे तरह मजबूती से पकड़ ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में सबके लिए कहा, लोगों याद रखो, शायद मैं अगले साल तुमसे न मिल सकूंगा। अपनी मौत की खबर दे रहे हैं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जा रहा हूं, करीब है मेरी मौत, शायद मैं अगले साल तुमसे न मिल सकूंगा। और याद रखो, तुम्हारे लिए वसीयत और नसीहत क्या है कि जो कोई भी लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, दो ऐसी चीजें मैं छोड़े तुम्हारे दरमियान जा रहा हूं। तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें हैं जो मैं छोड़ के जा रहा हूं। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, इसको अगर पकड़े रहोगे तो फिर कभी गुमराह न होगे। किताबुल्लाहि व सुन्नती, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इसको पकड़ो, इसको लाजिम कर लो, फिर तुम्हें कोई गुमराही नहीं छू सकती। ये मेरी वसीयत है, मैं जाते वक्त तुम्हें दे रहा हूं हज्जतुल वदा के मौके पर। अब कोई ये ना कहे कि सुन्नत है ना जी, नबी का तरीका था जी, हम क्या कर सकते। नहीं, नबी का एक ही तरीका वाहिद तुम्हारी राह है नजात की, एक ही तरीका तुम्हारे लिए सीधा है, एक ही तरीका वो है जो जन्नत को ले जाने वाला है, वो नबी का तरीका है। नबी ने जो किया है वो करो, हत्ता के अंधाधुन करो, आंख बंद करके करो। ये मत सोचो कि हो भी सकेगा या नहीं, कितना करें कितना ना करें, कोई हद नहीं, जैसे देखा है वैसे करो। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, इस वक्त इस्लाम कबूल किया जब अल्लाह के रसूल एक चादर ओढ़े हुए थे और वो चादर के ऊपर की बटन जो थी वो नहीं लगा के ऐसा सीना खुला रखा हुआ हवा के लिए जरा बेतकल्लुफी से बैठे हुए थे। सहाबी ने देख लिया और पूरी जिंदगी में एक ही मर्तबा आके मुलाकात की थी, अपनी बस्ती चला गई। उसके बाद जिंदगी में कभी वो अपनी चादर का ऊपर का बटन न लगाए। कहा कि मैंने जब अपने हबीब को देखा, अल्लाह के रसूल को, कि उनका सीना खुला हुआ था, मैं कभी अपना सीना बंद नहीं कर सकता हत्ता के वफात हो गई। अंधी पैरवी करो, आंख बंद करके, आंख बंद करके। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वो नबी का उस्वा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मजलिस में बैठे हुए थे सहाबा। एक सहाबी नए थे, उनको पता नहीं था कि मर्दों पे सोना हराम हो चुका है। उनके हाथ में अंगूठी थी सोने की और वे पास में बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने बड़े प्यार से उन्हें खींचा, कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है सोना हराम है, और ये कह के उनके हाथ से अंगूठी निकाली और फेंक दिया। कुछ देर बैठे रहे, फिर अल्लाह के रसूल उठ के, सहाबा उठ के चले गए, तो वो भी जाने लगे। तो सहाबा ने कहा उस सहाबी से कि भाई देखो, सोना मर्दों पे हराम है, औरतों पे नहीं है, क्यों तुम जाया करते हो? अंगूठी उठाओ, जाओ जाके अपने घर वाले औरतों को दे दो, कोई ना कोई इस्तेमाल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए जायज है, मैं ये ले जाके इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन नबी का फेंका हुआ मैं कभी उठा नहीं सकता। इत्तिबा इसको कहते हैं, इत्तिबा इसको कहते हैं, तरीका इसको कहते हैं। अंधा पैरवी करो, अंधाधुन। नबी का कोई उस्वा मिल गया वैसे ही करो, यही असल में नजात की राह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हुए थे, नमाज में खड़े हुए थे, और अल्लाह के रसूल के जूती में गंदगी लगी हुई थी। अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था कि गंदगी लगी हुई है। अल्लाह के रसूल रकात बांध लिए और जगह पाक है और जिस्म पाक है तो नमाज कबूल है। शुरूत सेहत के अंदर नमाज के लिए जरूरी है कि बदन भी पाक हो और जगह भी पाक हो। अल्लाह के रसूल के पैर की जूती में गंदगी लगी हुई थी। आप पूछेंगे जूती पहन के कैसे नमाज पढ़ते? जूती पहन के जमात पढ़ना जायज है। या और बात है कि मस्जिद में ले जाके कारपेट में जूती पहनना, बोल को सीधा पहन ले चल जाना, नहीं, वो और बात है। मसले की हद तक जूती पाक है तो पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल जूती पहन के नमाज पढ़ा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल की जूती में गंदगी लगी हुई थी। तो जिब्राईल आए और वही के जरिए नमाज ही में कहा, आपकी जूती में गंदगी लगी हुई है, आप निकाल दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही में रहते रहते अपनी जूती को निकाल दिया। पीछे सहाबा की इतनी बड़ी जमात थी,
पहले शख्स ने देखा कि अल्लाह के रसूल जूती उतार दिया। दूसरे ने देखा अरे सहाबा, उतार दिया। तीसरे ने देखा उतार दिया। पूरे सहाबा जूती उतार दी। कोई नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने जूती उतारो। नमाज में देखा कि जूती उतारे तो सब सहाबा ने जूती उतार दी। अल्लाह के रसूल नमाज खत्म की और कहा अजीब बात है, सबने पैर से जूती निकाल दी, क्या वजह है? कहा कि अल्लाह के रसूल आप निकाल दिए। अंधी इत्तिबा करो, आंख बंद करके इत्तिबा करो। अल्लाह के रसूल हंस पड़े, कहा कि देखो भाई, जिब्राइल ने मुझे बताया था कि मेरी जूती में गंदगी लगी, इस वजह से मैंने निकाल दिया, तुम सबको निकालने की जरूरत नहीं थी। तब सहाबा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इत्तिबा पे कभी नहीं, तुमने क्या किया? नहीं, अंधी पैरवी करो, आंख बंद करके पैरवी करो।